स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड मेड एकेडमी चैनल। और आप सभी को एक ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, क्योंकि यह वीडियो अभी हम सुबह सुबह शूट कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जेएनएम काउंसलिंग जो हुआ है मॉप अप राउंड, उसका जो है जैसे जिसको कॉलेज नहीं मिला होगा उसका 1000 रुपये रिफ़ंड कब होगा और स्टे राउंड काउंसलिंग कब होगा, कब से नहीं होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टे राउंड काउंसलिंग क्या होता है। तो स्टे राउंड काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब एक से लेके थर्ड मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा राउंड का जो काउंसलिंग होता है, जब यह काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी जब प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली रहती है तो उसके बाद स्टे राउंड काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो है स्टे राउंड काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आपके रैंक और मार्क्स अच्छे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हो गया फिर प्राइवेट कॉलेज हो गया, अगर उसमें सीट खाली है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पर बात करके जो है उस कॉलेज में अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। और एक बात होती है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अपने पास के प्राइवेट कॉलेज में या फिर अपने मन पसंदीदा प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, अगर वहाँ पे सीट खाली होता है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। कोई बात नहीं रहता कि हाँ हमारे मार्क्स अच्छे नहीं हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, एडमिशन दे देंगे कॉलेज वाले। बट बात रहा गवर्नमेंट कॉलेज का, तो अगर मेरे मार्क्स मान लो 95 हैं और मेरी रैंक, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पर, अगर मेरे मार्क्स 95 हैं और मेरे रैंक मान लो 200, मान लो मेरा रैंक 300 था, तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है 92 है और उसका रैंक जो है 400 है, तो जिसका रैंक जो है 300 है और मार्क्स 95 है तो उसको जो है पहले गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पर प्रियोरिटी मिलेगी। मतलब पहले उसे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिलेगा, देन मुझे मिलेगा अगर वह स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेने आता है तो। और अब यहाँ पे बात करें कि स्टे राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, तो देखिए अगर थर्ड राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, एडमिशन होने के बाद जब सीट खाली रहेगी तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये जो है एक नोटिस या डेट जारी करेंगे कि स्टे राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, उसका शेड्यूल जारी करेंगे। आप उस नोटिस में वो जो है मेंशन करेंगे कि आप जाके अपने नियर के कॉलेज, मतलब जो आपके पास में कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें पता कीजिए कि वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं खाली है। अगर सीट खाली होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब वहाँ पे पता करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जाना पड़ेगा उस कॉलेज में पता करने के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस कॉलेज सभी कॉलेजों की कोई लिस्ट जारी नहीं करता है कि इस कॉलेज में इतने सीट फिलअप हुए हैं, ऐसा कोई लिस्ट नहीं आता है। इसलिए वह जो है आपको स्वयं जाकर पता करना होगा। अब यहाँ पे बात करें 1000 रुपया जो होगा, जो काउंसलिंग का सिक्योरिटी फीस लगा था 1000 रुपये, वह किसका रिफंड होगा किसका रिफंड नहीं होगा। सो अब बात आता है कि 1000 रुपये रिफंड किसका होगा। तो पहला पॉइंट यह है कि अगर आपको राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग से लेके राउंड तीसरे की काउंसलिंग तक किसी भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपका 1000 रुपया आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, मतलब कि सीट मिला था किसी भी कॉलेज, चाहे वह गवर्नमेंट हो गया चाहे प्राइवेट हो गया, अगर आपने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और साथ ही साथ क्या किया, जो निश्चित समय था, जो मतलब डेट था, मतलब मान लो 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके अंदर में ही आपने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया सीट को, तो आपका 1000 रुपया रिफंड हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट यह आता है कि अगर आपको कॉलेज मिला था, आपने रिपोर्टिंग की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन आपने सीट को रिजाइन नहीं किया, तो आपका 1000 रुपया जो है, जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस है, वह जो है रिफंड नहीं होगा आपके अकाउंट में, उसे जो है फोर हाइड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनको जो है राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड थर्ड तक जो है कॉलेज मिला होगा लेकिन उन्होंने जो है रिपोर्टिंग नहीं कराई, ना सीट रिजाइन किया, तो उनका भी काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जो 1000 रुपये है वह जो है रिफंड नहीं होगा। इतना आप लोग ध्यान से जानिए, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और हाँ एक बात, रिफंड की प्रोसेस देखो, रिफंड की प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो ये तो है नहीं कि सबका एक ही साथ एक ही दिन में आएगा रिफंड आपके अकाउंट में। क्या होगा कि किसी का आज आएगा, किसी का कल आएगा, तो एक टाइम लगता है, एक महीने भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी में रिफंड हो सकता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जो बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग में जिसका सिक्योरिटी फीस ऑफिस आता है वह जो जनवरी के मंथ में ही आता है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी में आया था। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी भी काउंसलिंग फीस होगी तो मान लो अगस्त या अक्टूबर तक आपका काउंसलिंग फीस रिफंड कर दिया जाएगा। अगर इस महीने में नहीं होता है तो जान लीजिए आप लोग की जो फीस होगी वह जो है जनवरी के महीने में